बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन करने लगे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दी गई इकाइयों को तब्दील करें। एज है 56 ईयर्स इनटू मंथ्स। हमने 56 ईयर्स को मंथ में चेंज करना है। प्यारे बच्चों, सवाल हल करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 12 महीने के बराबर होता है जी। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज के बराबर होता है और 1 मंथ 4 वीक के बराबर होता है और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ये जी हमारी इकाइयाँ हैं जी, ईयर, मंथ और वीक और डेज। ये हमारी 4 इकाइयाँ हैं जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। 56 ईयर्स इनटू मंथ्स। जब हम इसको 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 56 ईयर्स इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 12। जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 672 मंथ्स। ये हमारा आंसर है जी। बी पार्ट 34 ईयर्स 10 मंथ्स इनटू मंथ्स। 34 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10। 34 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 408 प्लस 10 और हमारा आंसर आ गया 418 मंथ्स। ये हमारा आंसर है। सी पार्ट 48 मंथ्स इनटू ईयर्स। 1 month is equal to 1/12 ईयर। जब हम 48 मंथ्स को ईयर में बदलेंगे तो 48/12 और साथ ही हम ईयर लिखेंगे। 12 1 जार 12, 12 4 जार 48। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 ईयर्स। 48 मंथ्स में 4 ईयर्स होते हैं। डी पार्ट 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। हमने 56 को ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करना है। 48 प्लस 8 यानी कि हमने
वो रकम लेनी है जो कि 12 पे पूरी तकसीम हो और बाकी के मंथ आगे ऐड कर देने हैं। 48/12 प्लस 8, 12 1 12, 12 4 48। तो हमारे पास आ गया जी जवाब 4 years प्लस 8 months। हम यहाँ पे भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और ये भी हम साथ लिख सकते हैं प्लस को ख़त्म करके 4 years 8 months। ई पार्ट 78 weeks into days, 1 week इज इक्वल टू 7 days के बराबर होता है जी। और 78 weeks 78 मल्टीप्लाई 7 और हमारा आंसर आ जाएगा जी 546 days। Use 12 weeks 6 days into days। हमने 12 हफ्तों और 6 दिनों को दिनों में तब्दील करना है। 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6, 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 84 प्लस 6 और जब हमने इसको 6 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 90 days। ये हमारा आंसर है। जी पार्ट 49 days into वीक्स। हमने 49 डेज को वीक्स में बदलना है तो 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक। 49 डेज इज इक्वल टू 49/7। 7 1 7 7 7 49। तो हमारा आंसर आ गया 7 वीक्स। ये हमारा जी पार्ट का आंसर है। एच पार्ट 180 डेज इनटू मंथ्स। 1 डे इज इक्वल टू 1/30 मंथ। एक दिन 1/30 महीने के बराबर होता है और 180 डेज इज इक्वल टू 180/30। 0 0 से 3 6 18। तो ये 6 मंथ हमारा आंसर है। आई पार्ट 67 मंथ्स इनटू डेज। हमने महीनों को दिनों में बदलना है। 1 month is equal to 30 days। 67 month 67 मल्टीप्लाई 30। जब हम 67 को मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 2010 डेज। ये हमारा आई पार्ट का आंसर है। जेजूस 44 मंथ्स 29 डेज इनटू डेज। 44 मल्टीप्लाई 30 प्लस 29।
44 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1320 प्लस 29 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1349 डेज। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। नए आने वाले यूजर्स इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।